वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत कुछ ऐसी ही है कि उनके बेशुमार दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई है जो उनकी बार बार जान लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप पर जानलेवा हमले की ताजा कोशिश अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई है। मौका था सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर की पार्टी का। इस दौरान फायरिंग हो गई। शनिवार की शाम के इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलेनिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। हमलावर और ट्रंप के बीच सिर्फ एक दरवाजे का फासला था। सवाल यह है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा सबसे मजबूत मानी जाती है, उसे उन्हीं के घर में कौन बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। Actually, it's always shocking when something like this happens. Happened to me a little bit. दुनिया को अपने शब्दों, बर्ताव और फैसलों से हैरान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। उनके दंग होने की वजह उन पर सीधा तीसरा जानलेवा हमला है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए। शनिवार रात को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में रात ट्रंप की पहली कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी का आयोजन था। सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से हो रहा था, तभी एक हमलावर तीर की तरह हिल्टन होटल के उस बॉल रूम के दरवाजे की तरफ दौड़ा, जिसके अंदर ट्रंप, मेलानिया, वेंस समेत 2600 गेस्ट मौजूद थे। सवाल ये है कि इस हमलावर के निशाने पर सिर्फ ट्रंप थे या उनकी पूरी टीम थी जो उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। हमले से पहले ट्रंप मीडिया से बात करने ही वाले थे, तभी गोलियों की आवाज से बॉलरूम दहल उठा। अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और वाइस प्रेसिडेंट वेंस को घेर लिया। सभी को सुरक्षित निकाला। दुनिया ये सोचकर हैरान है कि जिस शख्स को दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माना जाता है, उससे चंद कदम की दूरी तक एक हमलावर हथियारों के साथ कैसे पहुंच गया। यह सब उस होटल में हुआ जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं। इसीलिए वॉशिंगटन के हिल्टन होटल को प्रेसिडेंशियल होटल भी कहा जाता है। उस नामी होटल में एक हमलावर बंदूक लेकर ट्रंप से चंद कदम की दूरी तक कैसे पहुंच गया, जबकि ट्रंप पर हमले का खतरा हमेशा रहता है। बावजूद इसके चश्मदीदों के मुताबिक सुरक्षा वो नहीं थी जैसी होनी चाहिए। इस बार जब मैं गया था तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी जो मेटल डिटेक्टर था उसके थ्रू हमें जाना पड़ा था और कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं थी। मैं उस कमरे में जो बॉल रूम है उसका जो मेन दरवाजा है जहां से सीधे स्टेज की तरफ जाती है, मेरा लास्ट में सीट था, जो टेबल था, टेबल नंबर 222, वो दरवाजे के साथ ही था। सोचिए अगर दरवाजे के अंदर यह हमलावर पहुंच जाता तो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सियासी कत्लेआम मच सकता था, क्योंकि इस कार्यक्रम में ट्रंप के अलावा उनके सभी बड़े मंत्री मौजूद थे। ये सब कुछ वॉशिंगटन में अमेरिका के समय के मुताबिक शनिवार रात करीब 8 बजे हुआ। डिनर पार्टी शुरू होती है। बॉलरूम में करीब 2600 गेस्ट मौजूद रहते हैं। कुछ ही देर बाद ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ कार्यक्रम में पहुंचते हैं और हॉल में सामने की ओर बैठकर गेस्ट से बातचीत करने लगते हैं। कार्यक्रम शुरू होने के आधे घंटे बाद अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। ट्रंप की पत्नी मेलानिया पहले मेज के नीचे झुकती दिखाई दी। आसपास के लोग भी खुद को बचाने में लग गए। इधर सीक्रेट एजेंट्स ने फौरन ट्रंप को सुरक्षा घेरे में ले लिया। अचानक हुए इस हमले से हॉल में हड़कंप मच गया। कार्यक्रम में शामिल मेहमान कुर्सी और टेबल के नीचे छिपे नजर आए। रात 9 बजे लोग यूं ही डरे सहमे रहे। करीब आधे घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। इसी दौरान हमलावर को भी हिरासत में ले लिया गया। And just minutes ago, there was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering,
but within seconds I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And we, the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. ट्रंप ने घटना पर पहली प्रतिक्रिया दी और सीक्रेट सर्विस की तारीफ की। A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. ट्रंप ने हमले का एक सीसीटीवी फुटेज साझा किया जिसमें हमलावर तेजी से भागता दिखाई दे रहा है। वीडियो में संदिग्ध सुरक्षा बैरिकेड्स पार करता है और फिर सीक्रेट सर्विस एजेंटों को उसकी ओर दौड़ते देखा जा सकता है। वॉशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरिल बोसर और अंतरिम पुलिस प्रमुख जेफरी डब्ल्यू कैरोल ने बताया कि संदिग्ध होटल की लॉबी में सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट की ओर बढ़ा और उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। Again, we're very early in the investigation. We have members of the United States Secret Service, the Metropolitan Police Department, and the FBI here to continue to investigate this matter. But at this point, it does appear he is a lone actor, a lone gunman. There does not appear to be any sort of danger to the public at this time. ट्रंप की मौजूदगी में डिनर पार्टी में हुए हमले से हर कोई हैरान है। हॉल में बड़ी संख्या में मेहमान बैठे थे, जबकि मीडिया कैमरे हर पल कैद कर रहे थे। तभी अचानक माहौल बदल गया। कुछ ही सेकंड में पूरे हॉल में दहशत फैल गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और हमले की वजहों का पता लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक सवाल ईरान को लेकर भी उठा। सबसे बड़ी बात, इस आशंका को ट्रंप ने पूरी तरह खारिज नहीं किया। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है, भले ही ट्रंप कुछ भी कहे। आज तक ब्यूरो। हमलावर बॉलरूम के बाहर मेन एंट्रेंस तक पहुंच गया। अगर वो दरवाजे के अंदर घुस जाता तो कहर मच जाता, लेकिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने समय रहते हमलावर पर काबू पा लिया। वैसे जिस पार्टी में ये सब कुछ हुआ उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप साल 2011 में गेस्ट के रूप में इस पार्टी का हिस्सा बने थे। तभी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनका मजाक बनाया था, जिसके बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक नहीं दो बार राष्ट्रपति बने। No, there was no notification. We had no idea. Go ahead, Kevin. कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करने के लिए वॉशिंगटन के सबसे मशहूर होटल में पूरा इंतजाम कर चुका है। होटल व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम होते रहते हैं, जहां पर वीवीआईपी लोगों का तांता लगा रहता है। उस होटल में भी मची ये अफरा तफरी अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की नाकामी के बारे में बताती है। इसका वहां तक जाना अपने आप में आश्चर्यचकित है। I mean, you don't expect these things. And look, I've been to these events. मैं व्हाइट हाउस पार्टीज में भी गया हूँ। एटलीस्ट तीन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन को बार बार चेक किया जाता है। पूरे एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी होती है। यू हैव टू पुट योर स्टाफ इन सारी चीजों से। जब आप when they make sure at 3 चेक पॉइंट्स कि आप बिल्कुल भी खतरा मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग एनी हैजर्ड, तभी आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो दिस इज शॉकिंग। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसने जो टेरेस है वहां पे जाके अपनी गन को असेंबल किया है। सो अगेन another piece of information जो FBI यूज करेगी टू फिगर आउट कि क्या वो पहले से वहां पे 10 दिन पहले वहां रह रहा था, क्या उसने 2 या 3 बार वहां पे चेक इन किया था। सोचिए, जो वीवीआईपी लोग ट्रंप के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से खुश थे, उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस तरीके से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ेगा।
ये एरिका लेन क्रिक है, अमेरिका कारोबारी और ब्रॉडकास्टर जो रोती चिल्लाती हुई देखी गई। बस ये कहकर बाहर निकलती सुनाई दी गई कि मुझे घर जाना है। सिर्फ एक हमलावर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को खौफ में भर दिया। I think you're going to find everything about him. No reason to talk about it now, but tomorrow at this time, long before this time, you're going to know a lot of things about him. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस के एजेंट उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और स्वास्थ्य मंत्री को सुरक्षित बाहर निकालते हुए देखे गए। ट्रंप कुछ देर पहले ही कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो मेहमानों से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही हॉल में फायरिंग की आवाज सुनाई गई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फौरन ही मोर्चा संभाल लिया। ट्रंप के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई। फौरन ही हॉल से निकाला गया। खतरे के बीच सीक्रेट सर्विस ट्रंप की ढाल बनकर एक बार फिर से खड़ी हो गई। हालांकि इस दौरान ट्रंप गिर गए थे। I heard a noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. I've heard that many times, and it was a pretty loud noise. And it was from quite far away. He hadn't breached the area at all. They really got him. But so it was quite far away, but it was a gun. And some people really understood that pretty quickly. Other people didn't. I was watching to see what was happening. Probably should have gone down even faster. And again, the performance of the Secret Service and the police, all of the law enforcement, I thought was really good. So it was very quick. There wasn't a lot of time to be thinking because it was a matter of seconds before we were out the door and gone into an area. गोलियों की आवाज आने से लेकर ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाले जाने तक ये साफ नहीं था कि हमलावर कौन है, कितने हैं। पूरे हॉल में लोग टेबल के नीचे सिर झुकाए डर के मारे बैठ रहे थे। ट्रंप के सुरक्षाकर्मी इस दौरान बंदूक निकालकर पोजीशनिंग लेते हुए नजर आए ताकि किसी भी तरीके से हमलावर को जवाब दिया जा सके। इस बीच हॉल के बाहर हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी जारी रही। डिनर में मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो लोग फौरन टेबल के नीचे छिप गए। ट्रंप को बाहर ले जाया गया और थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी सुरक्षा टीम वापस ले गई। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाला गया। ट्रंप की मौजूदगी में हुए इस हमले से हर कोई हैरान है। आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हमलावर के निशाने पर सिर्फ ट्रंप ही थे या कोई और भी था। Any threats? Was your team aware of any threats beforehand? And do you believe you were the target of this tonight? I guess. I mean, these people they're crazy. They're crazy, and you know, you never know. He was very far away from me. He had to go through a lot. We had resources all over. We had resources sitting at tables, literally in disguise, sitting maybe at your table. Who knows? But we had people all over the room, so he had a long way to go. That was really a first line of defense, and they got him. And they really, you know, they acted incredibly. CBS न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के बाहर हुई गोलीबारी के संदिग्ध कॉल एलन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि वो ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को गोली मारना चाहता था। पुलिस के एक सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाने की बात नहीं कही, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की बात कही है। Officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from
very close distance with a very powerful gun. And the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He is has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. अमेरिका में शनिवार को हुआ यह हमला उनके इतिहास का सबसे बड़ा सियासी कत्लेआम हो सकता था, क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी बड़े मंत्री और ट्रंप खुद मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, FBI के डायरेक्टर काश पटेल और व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग भी मौजूद थे। से कह सकते हैं अगर कुछ छोड़ दिया जाता तो मुश्किल से 30 सेकेंड्स के अंदर बॉलरूम के अंदर जंप कर सकता था, आ सकता था। वो काफी होटल के काफी अंदर तक आ गए थे। अगर होटल के बाहर भी काफी सिक्योरिटी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, सीक्रेट सर्विस रहता है, उन सबको न छोड़ते हुए कैंपस के अंदर आना, जबकि नई खबरें आ रही है कि वो होटल में गेस्ट के रूप में रुके हुए थे। सोचिए अगर हथियारबंद हमलावर इस दरवाजे के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो फिर कितना ज्यादा खून खराबा होता। इसलिए सवाल उठा है कि हमलावर कैसे ट्रंप के इतना करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के कई सुरक्षा घेरों को कैसे तोड़ दिया। ट्रंप की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, जबकि उन पर पिछले 2 साल में यह तीसरा जानलेवा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षित होने पर राहत जताई। प्रधानमंत्री ने लिखा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका भले ही खुद को सबसे पुराना लोकतंत्र बताए, लेकिन उसका सियासी इतिहास रक्त रंजित रहा है। उसके कई राष्ट्रपति हमलों में मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला नहीं थमता दिखा। Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession. अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रंप के पास ये कहने की अपनी वजह है, क्योंकि उन पर एक नहीं 3 जानलेवा हमले हो चुके हैं। The people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पहला जानलेवा हमला हुआ, जब वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हमलावर की चलाई गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। ट्रंप पर मौत ने एक बार फिर झपट्टा मारने की कोशिश की और 15 सितंबर 2024 को ट्रंप की जान एक बार फिर खतरे में पड़ी, जब फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर गोल्फ खेलते ट्रंप पर हमले की फिराक में आए एक हमलावर को हथियार के साथ पकड़ लिया गया। 26 अप्रैल 2026 वो तारीख है जब ट्रंप तीसरी बार भाग्यशाली रहे और हमलावर उनसे कुछ फीट की दूरी पर मारा गया। ट्रंप पर 2 बार हमले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हुए और एक हमला राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। फिर भी ट्रंप एक बार फिर निशाने पर आ गए। But we were, First Lady and I were taken very well care of very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help.
He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. ट्रंप भले ही अपनी सुरक्षा में तैनात एजेंसीज का बचाव करें, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सुरक्षा उस जगह बेहद कमजोर थी जहां पर पहले भी हमले होते रहे। So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. 30 मार्च 1981 में रोनाल्ड रीगन पर वॉशिंगटन डीसी के इसी होटल के बाहर हमला हुआ। उनके सीने पर गोली लगी थी। रोनाल्ड रीगन हिल्टन होटल से भाषण देने के बाद अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले, हमलावर ने उनकी लिमोजीन गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में रोनाल्ड रीगन पूरी तरह घायल हो गए और 12 दिन तक अस्पताल में रहे। इस होटल के इस इतिहास को देखते हुए भी ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लग गई, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। काफी उसके आसपास काफी ऑफिसेज हैं। इंडियन एम्बेसी भी उसके आधे माइल्स की ही दूरी पे इंडियन एम्बेसी है वहां पर, और भी कई होटल्स हैं वहां पे। तो सिक्योरिटी इस बार उतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिली जितना रहना चाहिए। अब सवाल ये कि ट्रंप पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कम, अपनी तारीफ ज्यादा थी। Why do you think this keeps happening to you? Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला कोई नई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अब्राहम लिंकन और JFK तक कई नेताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपतियों की लंबी सूची है जिन पर गोली चलाई गई। अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति की हत्या की पहली घटना तो वॉशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। प्रसिद्ध अभिनेता और दक्षिणी समर्थक जॉन विल्क्स बूथ ने उन्हें सिर में पीछे से गोली मारी। अगले ही दिन 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। लिंकन की हत्या के 16 साल के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या की दूसरी घटना 1881 में सामने आई। तब के राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की पदभार ग्रहण करने के केवल 4 महीने बाद 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन डीसी में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या चार्ल्स जे गुइटो नामक एक निराश बेरोजगार व्यक्ति ने की थी। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले पर 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क में हमला हुआ। राष्ट्रपति के पेट में 2 गोलियां लगी थी। 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की सबसे चौंकाने वाली घटना 1963 में हुई थी। तब अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। 22 नवंबर 1963 को दोपहर 12:30 बजे टेक्सास के डलास में कैनेडी पर हमला तब हुआ था जब वो अपनी पत्नी जैकलिन के साथ एक खुले वाहन में जा रहे थे। डीली प्लाजा में ली हार्वे ऑसवर्ल्ड पर उन पर गोलियां चलाई। गर्दन और सिर में गोली लगने से पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोलीबारी में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या के अलावा अलग अलग समय में अमेरिका के 3 अन्य राष्ट्रपतियों पर भी हमले की कोशिश की, जिनमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। It's my life, and I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर है। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुएज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। पुलिस विभाग के अंतरिम चीफ जेफरी कैरोल के मुताबिक हमलावर उसी होटल में मेहमान था जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट का डिनर कार्यक्रम हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। इस हमलावर के पकड़े जाने के बाद FBI की टीम कैलिफोर्निया में उसके घर भी गई। कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर मीडिया और राजनीति का एक खास सालाना कार्यक्रम होता है। इसे व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों का संगठन व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन आयोजित करता है।
इसमें राष्ट्रपति खुद पर, अपने विरोधियों पर और मीडिया पर मजाक करते हैं। ट्रंप पिछले साल इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम ट्रंप पर हुए हमले की वजह से सुर्खियों में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश जाता है तो उसके सुरक्षा के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जाता। दूसरे देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था सीक्रेट एजेंट संभाल लेते हैं, इलाके बंद करवा दिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था इसके बिल्कुल उलट थी। चश्मदीदों ने बताया कि जिस होटल में हमला हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति के हिसाब से नहीं थी। एक हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उस हमले के चश्मदीदों ने इस बारे में क्या बताया? वो हमला जिसने दुनिया भर में सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। Yeah, I was in the lower lobby there, and right before the escalator that goes down, and we heard 3 shots back to back, pop, 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 and I bolted for the door. I didn't even wait to see, like, you know, what was going on behind me. I just heard it, and it sounded like it was behind me, so I ran out. Okay. And, you know, of course, so many things are running through your head, but that's kind of just from my vantage point what happened. And then of course all the details were, you know, you wait to see what exactly what happened. अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी दुनिया भर में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सीक्रेट सर्विस अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने देश में अपने राष्ट्रपति को हमले से क्यों नहीं बचा पा रही? Man, we were sitting there and all of a sudden we heard a few loud bangs, and it's hard to tell immediately, but then a bunch of people came sprinting into the room and we saw everybody getting rushed out, Donald Trump first, and that's when it became pretty obvious what was going on, and every single person around me just jumped under a table. I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring, I'm not sure exactly, and what was going through my head was that I thought those were gunshots, but I could not be certain. And when a woman from the security services, either from the hotel or law enforcement, not sure exactly, she confirmed that those were gunshots and that we should shelter in place. ट्रंप पर हुए हमलों की कहानी बताने वाला हर एक चश्मदीद जो कुछ भी बता रहा है वो दिल दहला देने वाला है। जिस वक्त हमला हुआ तब 2600 लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इसमें भारतीय पत्रकार ललित के झा भी थे, जो होटल के बॉलरूम में उस दरवाजे के पास बैठे हुए थे जहां से अगर हमलावर घुसने में कामयाब हो जाता तो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सियासी खून खराबा हो सकता था। जब राष्ट्रपति ट्रंप आए उसके कुछ दिनों बाद अनाउंसमेंट हुआ कि हम डिनर सर्व की जाएगी, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे। उसी समय 5-6 गोलियों की धमाकेदार आवाज आई। हम वहीं पे थे, उसी दरवाजे के पास ही थे। दरवाजा खुला हुआ था, तो उसी समय जो उस दरवाजे के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, होटल के स्टाफ, उन्होंने दरवाजे को इमीडिएटली बंद कर दिया और सबको कहा कि टेबल के अंदर अपने झुक के बैठ जाए। तो हम लोग 2-3 मिनट तक टेबल के अंदर झुक के बैठे रहे और उसके बाद से फिर उसी समय देखा कि राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को जो स्टेज पे है वहां से जो है सो उनको इमीडिएटली ले जाया गया। सब अंदर टेबल में झुके हुए थे। उसके कुछ देर बाद हमने देखा जहाँ पे मेरी सीट थी उसके बगल में एक एग्जिट था। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट, कैश पटेल, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसी एग्जिट से सब निकले हैं। हिल्टन का जो बॉलरूम है वॉशिंगटन डीसी में जितने भी होटल्स हैं उसमें सबसे बड़ा बॉलरूम माना जाता है, राइट। इससे बड़ा बॉलरूम नहीं है। करीब 3000 से 3500 लोग इसमें आ सकते हैं, बैठते हैं खाने की टेबल पे। और जो मैं जहां पे बैठा था उसके पास में ही ये इंसिडेंट हुआ। करीब हो सकता है 10-12 मीटर की दूरी पे ये इंसिडेंट हुआ होगा, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीबारी हुई, उसके पास में ही था। वहां उसके बाद 10 कदम के बाद सीढ़ियां से नीचे आते हैं, जो मेन गेट है उसके पास में बैठा हुआ। तो मैं और मेरे टेबल पे जितने लोग बैठे हुए थे सबको गोलियों की ही आवाज सुनाई पड़ी। जो अंदर और जो काफी आगे थे उनको हो सकता है कि बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई पड़ी।
ट्रंप पर हमले की इस कोशिश में सबसे चौंकाने वाली बात अमेरिकी सुरक्षा कर्मचारियों की नाकामी है, क्योंकि जिस राष्ट्रपति पर बार बार हमले हो रहे हैं उसकी सुरक्षा में कोताही बरती गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हमलावर ट्रंप के इतने करीब नहीं आ पाता। होटल के काफी अंदर तक आ गए थे। अगर होटल के बाहर भी काफी सिक्योरिटी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, सीक्रेट सर्विस रहता है, उन सबको न छोड़ते हुए कैंपस के अंदर आना, जबकि नई खबरें आ रही है कि वो होटल में ही गेस्ट के रूप में रुके हुए थे। ये भी एक मेजर इश्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और बल्कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे जगह पे जहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पे इस तरह के लोगों का जाना, इतने नजदीक तक पहुंचना शुड बी कंसिडर्ड एज अ मेजर सिक्योरिटी लैप्स। इनसाइड पैरामीटर्स होती है, वो उनका पूरा कंट्रोल सीक्रेट सर्विसेज के पास रहती है। बट यहाँ पर सीक्रेट सर्विस होगी, FBI होगी, DC मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, वो होंगी, प्लस ट्रैफिक पुलिस होगी। तो जब हमने कार पार्क की, उसके करीब आधे मील की दूरी पे वहां से जब वॉक करके आ रहे थे, तो डेमोन्स्ट्रेशन थी, रोड को ब्लॉक किया गया था, एक तरफ रोड की दूसरी तरफ डेमोन्स्ट्रेशन था, बट उन सब जगहों पे कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं थी। सिर्फ हमसे जो इनविटेशन कार्ड है, जो टिकट होती है इसकी, वो उन्होंने चेक किया। और उसके बाद मैं जब वॉक करके आया तो मेरे साथ एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थी जो हमारी गेस्ट थी, वो वहीं पे खड़ी थी, उनके साथ हम फिर अंदर की ओर कैंपस के होटल के अंदर आए। वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं था। फिर स्टेयर्स करके नीचे गए, वहां पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जो जनरल गेस्ट एरिया होती है वहां पे गए, उसके बाद वहां पर भी कोई सिक्योरिटी हमें देखने को नहीं मिला। फिर जो मेन हॉल के अंदर जब जाते हैं, वहां उसके बाहर ही ये मेटल डिटेक्टर्स थे, जहाँ पे कि जो आपके पॉकेट में जो मेटल वगैरह होती है, पर्स होती है, आप लेके निकाल देते हैं, फिर आप सिक्योरिटी चेक करते हैं। सिक्योरिटी होटल के बाहर और अंदर की सिक्योरिटी भारत के होटलों में देखने को मिलता है, बट यहाँ के जो इस तरह के होटल्स हैं, इस तरह की सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। अमूमन आप नॉर्मली किसी भी होटल, यूएस के होटल में जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर्स या फिर बाकी चीजों की सिक्योरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, अनलेस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उस जगह पे जाते हैं जी, तभी जहाँ पे सीक्रेट सर्विस या मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं पे इस तरह की चीजों को देखने को मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस को सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी माना जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस के जिन जवानों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला, एक नजर उन पर दौड़ाई, जिन्होंने तुरंत पोजीशन ली। इस दौरान एक खास फोर्स भी दिखी, जिसके जवान स्पेशल हेलमेट पहने हुए थे, जिस पर नाइट विजन लेंस भी थे। साथ ही उनके पास एक लाइट भी मौजूद थी, जिसे हमलावर को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप को जिस टीम ने बचाया वो सीक्रेट सर्विस की असॉल्ट टीम बताई जा रही है, जिसने बिना वक्त गंवाए ट्रंप के लिए अभेद्य मानव घेरा बना लिया। लेकिन इन सब की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है जो ये ऐसी यहाँ पर ऐसा हुआ है, ऐसा ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्योंकि कम से कम 4 सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं। पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया जाता है। 24 घंटे तक कोई वहां पर बाहर का कोई बंदा पर भी नहीं मार सकता है, आ ही नहीं सकता है। देखिए इतने हथियार, हैंड गन, शॉर्ट गन और ये नाइफ लेके कैसे आ गया? ये जब होटल में आया, क्या इसका चेक नहीं हुआ? तो ये सच्चाई है कि ये इतने मल्टीपल क्वेश्चन रेज होते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी थी। मगर इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ ध्यान। एक तो ये इसको जिंदा पकड़ा गया है। जिंदा पकड़ने का फायदा ये है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल। ट्रंप पर एक के बाद एक होते हमले ये बताते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तभी तो एक चुनावी रैली में एक हमलावर 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से उन पर गोलियां दागने में कामयाब रहता है। वहीं इस हमले के करीब 2 साल बाद होटल में वो निशाना बनाते हुए बाल बाल बच जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला ईरान के साथ तनातनी के बीच में हुआ और इसीलिए उनसे ईरान को लेकर सवाल हुआ तो ट्रंप ने भी कहा कि कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ी बात भी कही। ट्रंप ने कहा कि उन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है और उन्हें ईरान युद्ध में जीत हासिल करने से फिर भी कोई नहीं रोक सकता। It's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so.
ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में ईरान का हाथ है या नहीं, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी पहली वजह पहले दौर की बातचीत का नाकाम होना है। पाकिस्तान आए ईरान के दलबल ने अमेरिका से मुलाकात पर जो तेवर दिखाए, अमेरिकी नेताओं से मुलाकात करने से इनकार किया, उसने शांति की उम्मीदों को कमजोर कर दिया। अब सवाल यह है कि जिस तरह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले शुरू हो गए, क्या उसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच भी मिसाइलें गरजेंगी? क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने हिजबुल्लाह के हवाले से कहा है कि इजराइल के सीज फायर उल्लंघन का जवाब देते हुए उन्होंने 2 हमले किए। दोनों हमले ड्रोन के जरिए किए गए। इनके जरिए इजरायली फौज को निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि सीज फायर के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस झड़प का असर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत पर भी होगा, क्योंकि स्थायी सीज फायर को लेकर इस्लामाबाद में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के अरमानों की हवा निकल गई। पहले तो पहुंचते ही ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करेंगे। जो बात होगी पाकिस्तान के साथ होगी। मेल मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शनिवार की शाम इस्लामाबाद से ओमान के लिए रवाना हो गए। अब खबर यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान आकर ओमान जाने वाले ईरान के विदेश मंत्री दोबारा पाकिस्तान आएंगे। इसके बाद आखिर में रूस होते हुए अपने देश लौटेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ईरान दोबारा उनके देश आना सकारात्मक बताया जा रहा है। जो ईरान चाहे जितना भी ऐसा जाहिर करे, लेकिन उसकी जो उसकी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उसका जो बदला लिया गया है, उससे इजराइल या खाड़ी के देशों को कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जिनसे कि ईरान विजय का दावा कर सके। हाँ ठीक है, जो लक्ष्य थे अमेरिका के, इजराइल के कि सत्ता पलट हो और नई सत्ता में ऐसे लोग आएँ जो कि अमेरिका के प्रति, इजराइल के प्रति लचीले हों, वैसा नहीं हुआ है। और जहाँ तक परमाणु मिसाइल और पिट्ठू जो मिलिशियाज हैं, उनके बारे में भी ईरान ने कोई समझौता नहीं किया है। पहली बात तो कोई ना कोई सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, और सिक्योरिटी फेलियर 2 एंगल से हुआ दिखता है मुझे। एक तो FBI का, क्योंकि FBI का काम होता है कि इंटेलिजेंस गैदर करना, भाई वही तो डोमेस्टिक एजेंसी है अमेरिका की। तो ऐसे शख्सों को जिसकी मंशा हो कि प्रेसिडेंट को अटैक करना है, उन्हें पहले कहीं ना कहीं ट्रैक कर लेना चाहिए था। दूसरा सीक्रेट सर्विस की भी, क्योंकि ये जो होटल में जहाँ ये इवेंट हो रहा था वो तो हॉल है, बॉल रूम, उसके बाहर लॉबी में जहाँ मेटल डिटेक्टर है शायद थे, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। इसने गन निकाली, उन्होंने रोकना चाहा, इसने मारा। बट उसके बाहर तो होटल की बाकी बिल्डिंग है, फिर होटल की पार्किंग है, फिर होटल का मेन गेट है। तो अलग अलग लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। कोई ऐसे कैसे कि आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, उसके बाद उसको उस कमरे के अंदर दरवाजे से जाना है। तो ये इंटेलिजेंस प्लस इवेंट सिक्योरिटी का फेलियर है, दैट इज वन। पहले और अब की बातचीत में बुनियादी फर्क यह आ गया है कि अब सिर्फ पाकिस्तान ही शांति दूत नहीं बन रहा, बल्कि उसे तुर्की और मिस्र से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। ईरान के सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक अब्बास अरागची ने मिस्र के विदेश मंत्री से सीजफायर पर बात करने का फोन घुमाया, तो उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिकी वार्ताकारों से फोन कर शांति को लेकर अपनी पहल शुरू की। पाकिस्तान से रवाना होने से पहले अरागची ने जिस तरह से ईरान की शर्तों और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंपी हैं, और अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा रद्द किया गया, वो अपने आप में काफी अहम है। ट्रंप का 2 टूक ये कहना है कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद अमेरिका से फोन पर संपर्क कर सकता है। ये बताता है कि ट्रंप का धैर्य अब खत्म हो चुका है, हालांकि वो अब भी चुप है। हालांकि अमेरिकी सेना की तरफ से समंदर में ईरान की घेराबंदी कमजोर नहीं की गई है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी लगातार पूरी तरह से लागू रहेगी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी सैन्य बल अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करना जारी रखे हुए हैं और ईरानी बंदरगाहों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था और उसी दरमियान एक हमलावर आता है और फायरिंग करता है, वहां पर हलचल मच जाती है। डर का माहौल वहां पर देखने को मिलता है और प्रत्यक्षदर्शी वहां पर पत्रकार ही होते हैं। ANI के संवाददाता रीना भारद्वाज भी वहां पर मौजूद थे और वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और उनसे ही हम सिलसिलेवार समझना चाहेंगे। रीना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। हम सिलसिलेवार हमले से पहले और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को आपसे समझना चाहेंगे। हमले से पहले क्या हुआ था, किस तरह का माहौल था, क्या चीजें स्मूथली चल रही थी, क्या हुआ था उस समय?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर, जहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग मंथ्स एंड मंथ्स पहले होती है। सो ऑफ कोर्स हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे और इस एक्साइटमेंट को डबल हो गई थी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म किया था कि वो भी आने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे टिकट्स काफ़ी टाइट हो गए थे। जिन लोगों ने प्रॉब्ली 2 टिकट्स के लिए की मांग की थी तो शायद उन्हें एक ही मिला। बट yes, so everyone was very excited for this event. Just to give you a little background कि इस इवेंट से पहले क्या माहौल था। इस इवेंट के पहले जो था एक रिसेप्शन था जहां मैं कैरोलाइन लेविट से मिली। बेसिकली ये एक ऐसा इवेंट होता है जहां सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के लिए आपके साथ बात करते हैं। जैसे ब्रीफिंग रूम में उनकी जो बॉडी पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज होती है हमारे साथ, वो बहुत अलग होती है। इनफैक्ट ये एक ऐसा डिनर होता है जहाँ पे हम उनके साथ ओपनली बातें डिस्कस करते हैं और अपने बारे में उन्हें बताते हैं। सो इट्स बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी कैंडिड कॉन्वर्सेशंस होती हैं। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद ये कैंडिड कॉन्वर्सेशंस एक केओस और कंफ्यूजन में तब्दील हो गया। अगर मेरी बात करें तो मैं जो है स्टेज से अराउंड 10 फीट दूर थी और डोर के बहुत पास थी, जो मेन सेंट्रल डोर था बॉल रूम का। और जैसे हम अपना मील शुरू कर रहे थे, विद इन 10 मिनट्स पोर्टर्स आए वहाँ पर और वो स्टेज पे बैठे हुए थे और विद इन 10 मिनट्स जो सर्वर्स हैं वो खाना देने लगे सबको। एकदम से जोर से आवाज आई 4 बार, जैसे कोई नॉक कर रहा है दरवाजे को जोर जोर से। पहले मुझे लगा कि वो डिशेस थी जो क्लैटर हो रही हैं या फिर किसी की ट्रे गिर गई या कोई सर्वर जो है वो गिर गया है सर्व करते हुए। और जैसे मैंने मुड़कर देखा अपनी लेफ्ट को, वो जो सेंट्रल डोर था, वहां पे सर्वर्स अपनी ट्रेज लेके बाहर, मतलब हमारी तरफ जोर जोर से भागने लगे। सो दैट वाज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी और मुझे लगा डेफिनेटली कुछ तो भी है। और विद इन सेकेंड्स ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा था। मैंने देखा सिक्योरिटी एजेंट्स, स्पेशल कमांडोज वो वहां पर पहुंच चुके थे एंड सब लोगों ने डक डाउन किया और सब लोग टेबल के नीचे छुपने लगे। और ये इतनी कन्फाइंड स्पेस है, आप सोचिए अराउंड 3000 पीपल इन वन बिग बॉल रूम। तो टेबल्स बहुत ही पास, सबकी प्रॉक्सिमिटी बहुत पास होती है। मेरे बगल में काश पटेल थे। डिनर के पहले इनफैक्ट मैं काश पटेल से बात कर रही थी कि इंडिया में उनकी काफ़ी तारीफ़ें होती हैं और इंडिया में उनकी काफ़ी फॉलोइंग है और हम ऐसी कैंडिड कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे एंड विद इन सेकेंड्स मैंने देखा काश भी ज़मीन पे थे वहाँ पर। तो ओवरऑल मेरे बगल में इटालियन एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ थी, पोलिश एम्बेसडर थे मेरे सेम टेबल पे और हम सब अंडर टेबल चले गए और विद इन सेकेंड्स मैंने देखा कि वहाँ पे सिक्योरिटीज और कमांडोज ने चार्ज ले लिया था। मैंने पोर्टर्स को एग्जिट करते हुए नहीं देखा क्योंकि हम ऑफ कोर्स टेबल के नीचे थे, पर जैसे ही मैंने देखा कि अभी सेफ है बाहर निकलना, तब मैंने देखा तो स्टेज इवैक्यूएट हो गया था। मेरे सामने जो है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको निकाला जा रहा, कैबिनेट मेंबर्स को निकाला जा रहा था। स्कॉट बेसेंट को मैंने देखा, कैश पटेल को देखा, पीट हेग्सेट को कोई कवर नहीं, वो अपने आप चल के गए, कैरोलाइन लेविट अपने आप चल के गई। सो ओवरऑल सारे मेंबर्स जो है वो एक सेफ जोन में ले जाए गए और हमें लगा कि अभी प्रोग्राम जो है रिज्यूम होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो सस्पेक्ट था उसको एप्रीहेंड कर दिया गया था, तो जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ऑफ कोर्स उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, पुलिस अथॉरिटीज़ की आपने देखी है। सो ये सब अनफोल्ड हुआ है रात को। ये जो आप रीना बता रही हैं ये तो बहुत बहुत डरावना मंजर रहा होगा। लेकिन जिस रास्ते से आप गए, मतलब क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी जाने की? क्या कोई भी आ सकता था? मतलब जो आमंत्रित थे आप लोगों के अलावा कोई भी आ सकता था?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया। बहुत लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है और व्हाट वर द सिक्योरिटी एजेंट्स डूइंग। लेट मी टेल यू, जब हम वो टेबल के नीचे थे, ये सिक्योरिटी एजेंट्स इतने ब्रेव थे, वो सबको सिक्योर करने के लिए वहां खड़े थे। जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे थी यहाँ पर, जैसे हम एंटर करते हैं, बिकॉज ये एक होटल है, वहाँ पे होटल के लोग जो रहने आते हैं वहाँ पे, दे आर ऑल्सो अलाउड देयर। सो एक कॉमन एंट्री है। लेकिन जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था, हाँ, वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स थे, वहाँ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे। सो ऑब्वियसली जो ये सस्पेक्ट था, वो कैजुअली वहाँ पे आया एज, क्योंकि वो किसी को जानता था उस होटल में जो रह रहे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे आया। लेकिन जो एस्केलेटर्स नीचे बॉल रूम की तरफ जाते हैं, वहां पे सारी सिक्योरिटी थी। तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी। एक जो आपके बाहर होटल की होती है, एक मेन लेवल पे होती है, जो नीचे लेवल जहां पे बॉल रूम की सिक्योरिटी है, वहां पे सारे मेटल डिटेक्टर्स थे। तो ये सस्पेक्ट जो है वो भागता हुआ, ही लिटरली स्प्रिंटेड इनटू द इन द बॉल रूम एरिया। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि वो बॉल रूम में बिल्कुल एंटर नहीं हुआ था, उसे एक लेवल पहले ही एप्रीहेंड किया गया था। सो विच मीन्स दैट वी वर ऑल safe inside. Everything was sealed very quickly. Within seconds, everything was taken under control. रीना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बताने के लिए क्या वहां पर हुआ, और आपके जरिए भारत में जो लोग हैं वो भी उस घटना को महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।